का एक स्टूडेंट ऐसा है जो एरो लगा रहा है, आप देख लो इनकी को। ये तो यासिका ने भी लगाया। नाउ ड्रॉ द ग्राफ हो गया 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। So it is said that if the temperature is 30 degree, then what is the temperature in Fahrenheit? So temperature 30 degree है और F की वैल्यू क्या है? F is equals to 9/5C plus 32। आपको चॉकलेट खाना है तो खा सकती है, पर इसमें डाल दीजिए। Now second part. So if temperature is 30 degree, 9/5 into 30 plus 32, तो ये कितना आया? 5 6 या 30 देख लो। 30 डिग्री सेल्सियस दिया है कि नहीं? 30 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने सी की जगह 30 रख दिया। सर आपने बोला था आप हम लोग इधर आएंगे तो इसका टेस्टिंग इसलिए आज सुबह में पढ़ के आए। हाँ तो मैं इसका लूंगा ना, ये 2-3 क्वेश्चन बता दें। आगे देखो ये कितना हो गया? 86। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो गया बताइए? 86। ठीक है, वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी लगता है, बुक नहीं लगा रही तो आप छोड़ दो, साइंस में लगाना, मैं नहीं करता ऐसा। अगले में दिया ही है, इफ द टेम्परेचर इज 95, तो F इज इक्वल्स टू 9/5C plus 32। ओके, तो टेम्परेचर 95 है। ओके, तो बोलो C कितना हुआ? 5 उधर ले जाओ, 5 अभी नहीं उधर ले जाओ, पहले 32 ले जाओ, प्लस 32 उधर जाएगा माइनस तो 95 माइनस 32 इज 9/5C, तो कितना आ जाएगा? 63 इज 9/5C। बोलो सही है। अब 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और जो चीज़ डिवीजन में होती है वो प्रोडक्ट में चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवीजन में आ जाती है। नहीं, 9 से इसको कट करो, 7 आया, और 7 5 जा 35। सो C कितना हो गया? 35। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट सेज if the temperature is 0 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? So अगर temperature 0 degree Celsius है तो Fahrenheit पे कितना होगा ये पता करना है। ओके, तो सेल्सियस की जगह क्या मुझे रख देना चाहिए? 0, क्योंकि कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है। सो लेट अस पुट at the place of Celsius, F is equals to 9/5। तो टेम्परेचर कितना दिया गया है? तो C is equals to 0 नहीं दिया क्या? बोलो, और प्लस 32, so F is equals to 9/5 into 0 प्लस 32। यशिका को मिला कि नहीं? हमने आपसे नहीं पूछा क्या क्या चाहिए हमको? तो फिर क्या 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 है? दो में आ रहा है। क्या चाहिए? दो कुरकुरे चाहिए, चॉकलेट चाहिए, या एक जेल पेन? ये चॉकलेट ये सबसे पहले आपका हमें ध्यान ही नहीं दिया, आप बोली भी नहीं। 2 में है ना? चलो, तो F क्या हुआ? 0 हुआ, चेक करो। 0 प्लस 32, तो F कितना हुआ? 32 सही है। और अब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट 0 है, तो F की जगह क्या लिखोगे? 0। तो ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 लिख लो या कुछ। और अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है? अगर F 0 है तो F इज इक्वल्स टू, F की जगह 0 डाल दें, तो 9/5C plus 32। अब क्या करना होगा? 32 इधर, तो 0 - 32
is 9 by 5c. So minus 32 is 9 by 5c. 5 ऊपर जाएगा क्योंकि एक डिवीजन में है, और 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा. तो minus 32 into 5 by 9 is equals to c. क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है या नहीं? तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. भाई टेक नहीं लगाओ सौम्या हाथ का, ये ठीक है. अब देखो कि ऐसी कोई वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कॉमन हो. -40 है तो फिफ्थ पार्ट वही है. पढ़ो. इक्वल लेट, मतलब लेट x डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू x डिग्री सेल्सियस. ऐसा हम मान सकते हैं ना कि दोनों इक्वल होंगे. तो हम वो पुट कर दें इस फार्मूले में. f इज इक्वल्स टू 9 by 5c और प्लस 32. तो यहाँ भी x पुट करो और यहाँ भी पुट करो, दोनों जगह x दिया. हमने आपको दिखाया इसके में -40 इक्वल है. अब फिर आपने ग्राफ भी बनाया है जो उस दिन बनवाया था, तो वहाँ आ रहा था कि नहीं -40. सो प्लस 32. अब क्या करोगे, ये x है, -32 करो और उधर क्या बचेगा? 9 by 5x. सही है. x एक तरफ लो, ऐसे मत करो. -32 इधर लो और सारे x एक तरफ लो. ये बात समझ में आई? देखो x, ये भी x है, ये भी x है, तो सारे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ. अच्छा बताओ इनका एलसीएम क्या हुआ? 5 से 5 में डिवाइड करो, 1 से 9 में मल्टीप्लाई करो, और x भी ऊपर है तो 9x. यहाँ पे देखो 1 से 5 में करो, 5 आया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5x और -32. ये चीज डिवीजन में है तो इधर जाएगी तो 5 हो जाएगा. और यहाँ ऊपर क्या बचेगा? 4x. इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 2 जा 10 और 5 3 जा, और यहाँ पर 4x. तो बोलो x कितना आ गया? -160. जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चली जाती है? -40. 4 से इसको कट करो. सो x इज इक्वल्स टू, इससे क्या पता चला कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री. अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो. 8th क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली करवाऊंगा 7th के साथ नहीं. 7th करवाया नहीं है ना. अब ग्राफ भी है और साथ में ये पार्ट्स हैं. करवा लिया? कहाँ करवाया? 7 कब का करवा जैसे मैं कराया था. यामिनी यामिनी. अच्छा हाँ यामिनी गौतम. उनका वो खट्टी वाला जो वो था ना ब्लॉग, उसमें मैंने ये किया था इंस्टाग्राम पे कि जिस जिस जगह तुम लोग गए उस जगह मैं गई हुई हूँ. वीडियो नहीं और फिर ये भी लिखा था अनलाइक योर लक, मेरा लक बहुत अच्छा था तो डॉक्टर की जो रिवर्स थी वो मैंने लिए क्लीन. ये भी लिखा था मैंने. बहुत क्लीन थी. तुम लोगों को फोटोज भी दिखा था ना. अच्छा वो उसी की थी. हाँ जहाँ बोर्ड से इतनी सारी लाइन से. और वहाँ से श्रीलंका और वो भी मतलब ये क्या बांग्लादेश और वो भी उस रिवर से जुड़ते हैं इंडिया. वहीं से मतलब क्या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और फिर से यूट्यूब भी नहीं, मतलब फिर से वो डाल दिया है उसमें 40 डिग्री और -40 बड़ी जल्दी हो गया. तो एक ग्राफ किधर है? मुझे समझ में नहीं आया. मैं वापस से बोल रही हूँ जिस बात समझा देते हैं. ग्राफ किधर है इसका? मैं टेस्ट नहीं दिया था हमने. हाँ कैसा ऐसे ही
साक्षी के पास था उस दिन, याद है? साक्षी को दिया था, तुम चली गई। साक्षी को पकड़ाया था मेरे को याद है, मैंने फेंक दिया होगा। वही करेगा मेरा वाला एक बार ढूंढ, ये वाला इधर में नीचे हाथ उधर मेरे को समझ में नहीं आया। इसके वो हो गया सर। एक क्वेश्चन बताएंगे तो हो जाएगा। एक तो हमारे ग्राफ में एक बार ग्राफ एक का पूरा ग्राफ बनाना है। हाँ पूरा बोला और फिफ्थ में तो बनाना है। अच्छा कुछ नहीं है इसमें भी वही करना है, तो कर लेंगे वही हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वो 0 और 10 पता है। ये साक्षी तेरा -40 से जा रहा है। जा रहा है आपको वही जाना चाहिए। पहले मुझे लगा नहीं जा रहा है, बाद में समझो जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है क्या? 30 ना, फोर्थ क्वेश्चन मैं बस देख लूँ। इसमें 30 डालना मेरे है, को समझा है। इसमें 95 90 डालना है, और ये फोर्थ वाला एक बार 0 इधर डालना है, एक बार 0 इधर डालना है। इसमें एक बार सेल्सियस बोला है और एक बार फ़ारेनहाइट बोला है बस। और ये वाला तो सेम निकालना है। हो जाने क्या होगा। सेकंड और फोर्थ जो भी करना है मुझे कुछ नहीं आ रहा। फोर्थ वाले का फर्स्ट कितना इजी है, सेकंड देख लो। हाँ फोर्थ वाले का इधर जाके रेसिप्रोकल होगा ना जब डिवाइड में कुछ होगा। फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला, अच्छा फिफ्थ कौन सा, यामिनी है फातिमा का? अच्छा, तो हम दोनों की जगह लेट दैट वैल्यू इज x, जिसमें ये दोनों इक्वल है, फिर हमें उस x को निकालना पड़ेगा। हम ये मान लें कि वो वैल्यू कौन सी है जिस पे दोनों इक्वल हैं, दैट इज x। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम इसकी जगह भी x डालें और इसकी जगह भी x डालें, और हमें ये पता करना है, ये भी 915 के चक्कर में। ओके सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ध्रुव आपको ये क्वेश्चन। ओके नाउ सर 7 भी करवाओगे आप? अलग से करें। ये देखो ध्रुव निकालिए ये वाला क्वेश्चन, दैट इज 8th। तो 8th में कहा गया है कि अगर सेल्सियस 30 डिग्री है देन व्हाट इज इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। सो पुट C इज इक्वल्स टू 30। 5 से इसे कट कर दो। 5 देखो C की जगह मैंने क्या रख दिया, 30 रख दिया है। सो एम आई ऑडिबल थ्रू? तो फिर 6 5 जा 9 6 जा 54 और प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसे अगर इसमें कंफर्म करना हो तो आपके पास ये स्केल है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस ही 86 फ़ारेनहाइट के, जिसे देखना है देख लो। 30 डिग्री सेल्सियस ये है किसके इक्वल है, 90 नहीं ध्यान से देखो 86 है। फिर अब वो कह रहा है कि इफ फ़ारेनहाइट इज 95, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट 95 है, तो नाउ इफ द फ़ारेनहाइट इज 95, तो फ़ारेनहाइट की जगह मैं क्या रख दूँ बताओ, 95 और 32 माइनस करो,
तो कितना आएगा 63, बोलिए। और फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई हो जाती है और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में। देखो मैंने 9 नीचे ले लिया, 5 ऊपर। ओके, सो 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। सो C इज इक्वल टू 35। आप चाहें तो स्केल में देख सकती हैं 35 किसके इक्विवेलेंट है 95 के, देख लो। डिग्री सेल्सियस का 35 देखो, यस सर, क्या वो 95 फ़ारेनहाइट के इक्वल है? यस सर। चलो, अब तीसरी चीज कह रहा है कि अगर C 0 हो जाए, C अगर 0 हो जाए तो C की जगह 0 रखोगी। सो पुट C इज इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज पूरी 0 हो गई ध्रुव, बताइए। और तो फिर फ़ारेनहाइट कितना आया 32। अगर वो कह रहा है फ़ारेनहाइट 0 रखो, फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो जब इसे 0 रखोगे तो पहले 32 इधर लाना पड़ेगा, -32। बाकी क्या बचा यहाँ पर 9/5C। तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में ले लेना, और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में। कोई चीज़ किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, और इसलिए -160/C इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब वो कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री। हम इसको डेसिमल में निकालेंगे तो फिर इससे पता लगेगा ना कि 0 फ़ारेनहाइट है। वैसे भी एक सरेशन 2 के इक्वल है, तो 96 इसी में पता चल जाता है कि कितना है। 92, 94, 96। अब ये देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ये हमारा स्केल है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, कि कौन सी वैल्यू है जो न्यूमेरिकली आपस में इक्वल है। तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ये हमारा स्केल है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का, जिसमें एक बीच में आप ध्यान से देखो तो रेड लाइन है। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि कितने, लेट देखो सौम्या, लेट x डिग्री सेल्सियस x डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, मतलब x पे दोनों इक्वल है, तो हमें उस x का पता लगाना पड़ेगा ना। तो मैं डिग्री सेल्सियस की जगह भी x रख दूं और फ़ारेनहाइट की जगह भी x रख दूं। देखो मैंने ऐसा किया है, यस सर। बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, क्या सारे वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे? यस सर। देख लीजिए, ये मैंने दोनों एक तरफ ले लिए, और कांस्टेंट तो जहाँ है ये इधर था, कांस्टेंट को इधर ले लो, और ये इधर ले लिया। हमने x इधर लिया, ये इधर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बड़ा है। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, नहीं तो माइनस आ जाता, फिर माइनस आप संभाल ना पाती। तो हमने बड़े के माइनस में छोटा लिया, बोलो सही है। और ये अपना इधर आ गया, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये चीज़ समझ में आई एलसीएम कैसे लिया गया? 5 लेकर के इससे डिवाइड किया 1 आया। 1 से 9x जहाँ ना समझ में आया पूछो। और ये 1 से क्या, तो 5x 4x आया, -32 और इंटू 5, फिर 4 से डिवाइड कर दो, -40 हुआ, -40। तो -40 इज दैट वैल्यू एट विच डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। वो था, कर लोगी, हटा दें। सो इसी क्वेश्चन को करना है, तो मैं हटा देता हूँ, आप करके ये पूरा ना, हाँ पूरा है। ये 8 ही करना है आपको। इसका ग्राफ बनाना है। अगर ये ग्राफ तो हो जाएगा, वही करने में सब इसके 5 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स 2-2 नंबर के हैं। ग्राफ में सी में डालने वाली ना, हाँ? सी ग्राफ एफ निकल जाएगा। मुझे सोच तो समझ नहीं आ रहा। ये ग्राफ ले लो। ये डालो, एफ निकालो, दोनों आप डाल दे। मम्मी करती हुई बहुत सारी एक्स्ट्रा की जगह एफ डालना है। यहाँ वैल्यू डालना हाँ ये सी ऊपर आएगा, सी इधर ग्राफ में नीचे रहेगा। चलिए, सी
नीचे बनेगा पैरामीटर और थोड़ा एक जन आगे आ जाओ। ये लो। हाँ वही के साथ हाँ कुछ नहीं नहीं चलो बस स्टार्ट करो, बंद करो। देखो ऐसे ही लेट हो गया, फिर और क्वेश्चन नहीं होता है। कर सकते हैं कि मैंने लगाया ओके, इक्वेशंस ऑफ, ओके बैठो सौम्या। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। सी एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 से सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। ठीक है, एग्जाम्पल 9 देखो, तो x को एक तरफ लाओ और 1 को एक तरफ लाओ। देखो x इधर आया निगेटिव हुआ, 1 उधर गया निगेटिव हुआ, तो x की वैल्यू क्या हुई? -4। कह रहा है कि इसको नंबर लाइन में शो करो। शो ऑन नंबर लाइन। तो आपको रियल नंबर लाइन मालूम है क्या होती है? दैट इज 0 1 2 3 4। और इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4। तो ये पॉइंट कौन सा है? x is equals to -4। ये नंबर लाइन पे शो कर दिया क्योंकि x -4 है कि नहीं, तो यही तो वो पॉइंट है। चाहे तो हल्का सा डॉट लगा दो, बस बहुत बड़ा डॉट नहीं लगाना, हल्का सा ही सर्कल कर देना। ज्यादा हो तो डॉट को सर्कल कर देना, डॉट बड़ा मत करना। आगे देखो सेकंड, इसको शो करना है ऑन कार्टेशियन प्लेन। शो, ठीक है, ऑन ये नंबर लाइन पे होती है, ये नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन इसको कर। पार्टीशन। हाँ, मतलब जब एक एक्सिस ली जाती है तो ये रियल नंबर लाइन है। इसी में तो √2 भी शो करती हो, √3। सो दैट इज कार्टेशियन प्लेन में। तो जरा देखें कि अब x -4 है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि क्या इस इक्वेशन को सौम्या तुम ऐसा लिख सकती हो? 1x + 0y इज इक्वल टू -4। बोलो, देख लो, शुरू में जब हमने कराया था, नहीं ये चीज कराई थी कि नहीं? जब ना हो कोई चीज तो 0y, याद आ रहा है? अच्छा बताओ कि अब आप इसमें y की वैल्यू पुट करके जाओ और x निकालो। देखो, अगर मैं y 0 रख दूं तो x कितना आएगा? y के कुछ भी रखने से कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो y में 0 रखो, ये y में 0 रखो। किसकी जगह 0 रखो? पहले y रखो, रखो जरा। तो x कितना आ गया बताओ? -4 आया। y की जगह 1 रखो, तो 1x और +0 × 1 इज -4। तो भी कितना आया? तो x तब भी -4 आया ना। और y 2 रखोगे तब कितना आएगा? ठीक है, -4। ठीक है, हाथ धो लीजिए, इसको इसमें डाल लीजिए, हाथ में तो लग जाता है। ठीक है, अब उसको ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो पढ़ाई पे।
ओके, सर एक बार फिर से समझो। y की जगह 0 रखा, हाँ, देखो रखा, इसी में रखा, तो बोलो 1x सब प्लस आगे से 2 0 किस बात से है? 0y, अच्छा। इसी को मैंने अमेंड किया। ये जो मेरी इक्वेशन थी ना, इसको मैंने लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ओके सर, इसमें फिर कांस्टेंट तो इधर होना चाहिए, कर लो, लेकिन फिर उधर ही ले जाना पड़ेगा। तो हमें तो कोई वो कह नहीं रहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, लेकिन हम फिर भी रख रहे हैं। तो ऐसे कर ले, रखना चाहो इधर रख लो, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब हम y को 0 रखें या 1 रखें या 2 रखें या 1000 रख लें, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? x तो -4 ही आएगा। तो x कितना आ गया बताओ? तो अब ये सारे पॉइंट इसमें शो करो, बताओ -40 कहाँ होता है? क्या ये है? -2 -3 -4, तो ये कौन सा पॉइंट है बताइए? -4 लेकिन -4 1 कहाँ है? -4 -4 1 तो ये है -4 1, ठीक है। -4 2 कहाँ है? उसके -4 हाँ ये -4, सर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये नीचे लग जाएगा क्या? इसके हर पॉइंट पे x -4 है। यहाँ भी ये कौन सा पॉइंट है? -4 -1, ये -4 -2। सही है। तो इसमें हमने y रखा है, फिर x मतलब निकाला है। क्या चीज पूछो, साक्षी पूछो। हम लोग लाइक x लेते हैं फिर y निकलता है ना। हाँ, मतलब इसमें x को लॉक कर दो -4 और y अपनी मर्जी से डालते चलो। ऐसा नहीं कि y रख के x निकाला है। x तो -4 है ही है, y आपके मन का, x हमारे मन का, क्योंकि x सही है, अनअफेक्टेड है। सर ठीक। इसका स्टेटमेंट बताऊं? हाँ बोलो। एंड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड 4 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ इट। पैरेलल पैरेलल बोल दिया तो लीनियर की जरूरत नहीं है। हाँ। पैरेलल टू x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ इट, वो लिखना नहीं है। और इट अप्रोचेस अप्रोच कहाँ कर रही है? पैरेलल तो अप्रोच करेगी क्या? सर एक्स एक्सिस को कहाँ अप्रोच करेगी? चलो, अब एक मैंने जो गलती की वो आप ना करना, x इज इक्वल टू माइनस, सही? ये नहीं डालेंगे ये हाँ? 1x और 0y वाला, बोलो। वो नहीं डालेंगे इसके अंदर। डाला ना सारी चीजें, नहीं -4 नहीं 0, नहीं, हाँ। उस पे जहाँ पे तो अपने x standard इक्वल टू हाँ? हाँ x इज इक्वल टू -4 लिखा है जो। वो नहीं डालेंगे, ये डालेंगे, यही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि इसी तरह एक्सरसाइज 4.4, सर इसमें 2 पॉइंट्स में कर लिया ना, हाँ? उसमें 2 पॉइंट्स में कर लिया ना। 2 में कर देते हैं, लेकिन 2 में करने पे क्या रहता है ना कि कभी कभी हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। 3 में पता चल जाता है, अगर सही तीनों पॉइंट है तो लाइन जाएगी, 2 से तो हमेशा लाइन जाएगी। टीचर भी 3 के करते हैं आपके यहाँ केवी में, हम स्कूल के हिसाब से करा रहे हैं, वो 3 हमेशा बोलते हैं। एक्सरसाइज 4.4, अब दिया है y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या y इज इक्वल टू 3 को इन वन वेरिएबल, फर्स्ट क्या है इसका, इन वन वेरिएबल। सो इसको y इज इक्वल टू 3 को आप 3 में शो कर दें तो वन वेरिएबल में हो जाएगा। नहीं, अब जरा देखिए, वन वेरिएबल लिया जाता तो इसी एक्सिस पे लिया जाता, वो नंबर लाइन होती है, फिर वो परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं है। 0 1 2 3 -1 -2 -3
+3 -4 जितनी लाइन बनाए उसके सारे नंबर शो करे, ये नहीं अननेसेसरी बढ़ा दे और उसमें नंबरिंग ना करे। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, y = 3, एक छोटा सा डॉट लगा, ठीक है, y = 3 हो गया। अच्छा अभी क्या कह रहा है, इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि ऑन कार्टेशियन प्लेन, टू वेरिएबल में इसको कन्वर्ट अभी तो करो। तो 0x + 1y = 3, बोलो बात सही है। अच्छा ये बताओ क्या y 3 ही रहेगा, x चाहे कुछ भी हो जाए, बोलो, देख लो y तो 3 ही है ना, वो तो हमने 0x अपने मन से लिखा है, x कुछ भी डालोगे तो क्या फर्क आ जाएगा क्या, वो तो 0 से वैनिश हो जाएगा ना। तो बोलो y तो 3, y की जगह क्या लिख दो, जैसे वहाँ x की जगह -4 लिखा था, फिर x अपने मन से लिखते जाओ, अगर ना करना चाहो तो भी लिखते जाओ, और नहीं तो मैं रख के दिखा दूँ, रख लो, क्या रखना चाहते हैं, 0 लो रख दिया। अगर आपको लगे ये ऐसे कैसे होगा तो रख के देख लो, आ गया कि नहीं y 3, 800 और बोलो कुछ भी रख लो, 860 2 रखो, अच्छा वो तो फिर बनाना पड़ेगा, अगर वहाँ पे ऐसा करो कि 800 तो 800 कहाँ दिखा पाओगे, तो 0 × 1 + 1 × y = देखो x की जगह 1 रखा है, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 0 + y = 3, तब भी तो y 3 ही आया, और अब 2 मैं नहीं रख रहा हूँ, आप रख, ठीक है, ये रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको कन्विंस करने के लिए किया गया, ठीक। तो अब मैं इसको कैसे दिखाऊं कार्टेशियन प्लेन पर, इसे ओरिजिन दिखा दो, इसे क्या दिखा दो, y डैश, ये x डैश, ये देखो 6,52,686 इतना ग्राफ पर बनाएगा, y डैश, पेज 1 बन जाएगा, 2 3 करोड़ में लेना पड़ेगा, 1 करोड़ 1 2 3 1 -1 -2 -3, अब इसे बनाओ, 0 3 कहाँ आएगा, x पे 0 चलो, यानी मत चलो, y पे 3 चलो, x हैं बोलो, 1 चलो और 3, x पे 1 3 1 3 हो गया, 0 3 हो गया, अच्छा 2 3 चलो, 2 3, तो कैसा ग्राफ आया, अगर y = समथिंग गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, y = 3, क्या पैरेलल टू x एक्सिस होगा, अगर इतना ही जानती है तो y = 2 कहाँ से जाएगा, ये y = 1 कहाँ से जाएगा, y = 0, x एक्सिस ही y = 0 है, क्या इसके हर पॉइंट पे y 0 है, देख लो -1 0 -2 0 -3 0, y 0 ही 0 है, और ये कौन सी लाइन है फिर, y एक्सिस, और ये x = 0, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे x 0 ही है, चेक कर लो, 0 2 0 1 0 ही 0 है कि नहीं, ये बात भी ध्यान रखना है कि x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0, एक जगह कहीं लिख लो इस बात को, ये मार्जिन में कभी आ जाता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन of y axis is x = 0, बोलो बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि now we will solve question number 2. Okay.
अब क्या दिया है? रिप्रेजेंटेशन है वही ओके ओके ठीक है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका भी देना है सेकंड क्वेश्चन में। सर जब अगर आप इसका टेस्ट लोगे तो वो जो आपने लिखा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स वो नहीं लिखना है, वो तो मैंने नोट है सब पॉइंट वो इसका। ये देखो x कितना हो गया 2x -9 हुआ उधर गया देख लो। तो x कितना हुआ -9/2 कितना होता है? तो -4.5 हुआ कि नहीं? अब नंबर लाइन पे शो करो। 0 -1 -2 -3 -4 कोई भी बता सकता है -4.5 आएगा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे यस सर ये आ गया, यहाँ लिख दो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस। और देखिए सेकंड x की तो जो वैल्यू है वो है 2x plus 1x plus 0.5 0y is equal to -4.5 है। x को लॉक कर लो, कितना लिख लो? x हमारे मन का, y आपके मन का। -4.5 y कितना रखे हैं शिका? 0 1 2 क्योंकि रखने से कुछ फर्क भी पड़ेगा। 0 1 2 ये हटा दें। चलो ना अब चेक करिए कि y डैश x डैश -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और 5 -1 -2 -3 1 2 3। अच्छा ये दिखाना है तो मुझे क्या करना चाहिए साक्षी? ये पहला पॉइंट इधर इस साइड x डैश पे थोड़ा यही कर दें। हाँ अब ये 0 One तो पे- यहीं पे छोड़ना है और फिर 1 पे एक ऊपर, यहाँ पे चला जाएगा। हाँ और फिर उसके ऊपर 2। -4.50 और -4.50 ये 1 है तो ये क्या है? -4.5 इनको मिला दीजिए, ठीक है। और इस पर इक्वेशन यही लिखो, चेक करो, ये लिखनी है 2x + 9 क्या है? 0 और यहाँ ओरिजिन लिख दीजिए। और अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। सर सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या होगा? कोई स्टेटमेंट कहीं नहीं है, बस वो रिप्रेजेंट करना है और उसके क्वेश्चन। मैथ में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है सर, देख लो लग रहा है समझ क्या? आ रहा है तो समझ में आ रहा है तब ठीक है, वरना तो उसमें की हाथी हुआ होगा। समझ में तो यहाँ आएगा ही, जो भी पढ़ोगे हिस्ट्री तक समझ में आ जाता है, हर चीज समझ में आएगी। हिस्ट्री तो मैं फिर जो यहाँ पढ़ोगे सब समझ में आएगा। मेरा सवित सिंपल करके आपसे हम करवाते हैं तब उसमें फिर गड़बड़ी होती है, इससे पता चलता है। समझ आ रहा है, बस इतना काफी। क्या? समझ आ रहा है कोई सर बस काफी। समझ तो सब आ जाएगा, 9 तक में आपको आप टॉपर रहोगे, समझ में भी आएगा, कोई उसका
इसकी तो गारंटी है। सर तो फर्स्ट वाला तो सबको ग्राफ नहीं